वो चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, वो चांद है पर आपसे सुंदर तो नहीं, शमा को परवाना के बिना गुजारा तो नहीं, मेरे दिल ने सुनी है एक मीठी सी आवाज़, कहीं वासुदेव सर ने पुकारा तो नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी कल्याणपुर में है और कल्याणपुर में डॉक्टर वासुदेव शर्मा के साथ है। हम इनसे जन सुराज के नीति और विजन को लेकर बात करेंगे कि जन सुराज क्या है, कैसे है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे जन सुराज के बारे में। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सर जी नमस्कार। चंपारण उदय न्यूज़ के मंच के तरफ से हम सभी देशवासियों को और ख़ासकर उदय जी के भी हार्दिक अभिनंदन कि इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचे। और जितने अभी देश के जितने लोग भी देख रहे हैं चैनल को, यानी कि चंपारण उदय न्यूज़ को, हम उन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, हम आपसे बात करेंगे जन सुराज को लेकर। जन सुराज का राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो जन सुराज का अर्थ है प्रशांत किशोर। अच्छा। और प्रशांत किशोर का अर्थ है बिहार में सुंदर राज। सुंदर राज बनाने के लिए एक प्लेटफार्म बनाया गया है प्रशांत किशोर जी के माध्यम से। उस प्लेटफार्म का नाम है जन सुराज, यानी कि जनता का सुंदर राज। तो ये जनता का सुंदर राज बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो प्रणेता हैं, निश्चित रूप से उनके हम विचारों से प्रभावित हैं और हम प्रभावित हैं। उनके साथ पदयात्रा भी किए 2 किलोमीटर तक। तो उनकी 3 बातें जो मुख्य उद्देश्य है, हमको बहुत अच्छा लगा कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो जब तक सही लोग इसमें आएंगे नहीं और सही लोगों का सही सोच होगा नहीं, ये सभी लोग जब एक जगह होंगे तब प्रयास सब लोग मिल के करेगा, जनता का सुंदर राज हो जाएगा, बिहार में बदलाव हो जाएगा। हमें लगता है कि मेरे भाषा में बिहार जन सुराज के प्लेटफार्म पर वैज्ञानिक बिहार बन जाएगा। सर, जन सुराज बिहार में विधानसभा 2025 में होने वाला है। क्या जन सुराज बिहार में विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, अभी प्रशांत सर के नेतृत्व में जो प्रशांत सर का अभी जो घोषणा पत्र है, सबसे पहले तो उनका अलायंस किसी भी पार्टी से होना नहीं है। लेकिन हवा फिजाम में तरता रहता है कि एआईएम से गठबंधन करेंगे, ओवैसी के पार्टी से, हो सकता है भविष्य में कांग्रेस से गठबंधन करें। देखिए, यही तो सब राजनीतिक पार्टियों का छल विद्या है। अच्छा। जनता को गुमराह करने का ये अच्छा तरीका है, क्योंकि जन सुराज जो अभी बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो आई है, अब तो ये प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में अब जन सुराज तो चल ही रहा है, लेकिन आम जनता अब जन सुराज का हो गया। दूसरा कि 2025 का जो विधानसभा है वो सुंदर बिहार दिखेगा, क्योंकि जो उपेक्षित लोग हैं, तो कौन उपेक्षित लोग हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, और उसको उपेक्षित कर दिया गया। सभी समाज के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, श्वेतांबर धर्म हो, पीतांबर धर्म हो, भारत में 11 धर्म हैं। ये सारे धर्मों से जो लोग उपेक्षित लोग हैं, अब पढ़े लिखे लोग हैं, एडवांस मेंटेलिटी के लोग हैं, सभी लोग प्रशांत के सपोर्ट में आ गए। सर, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग हैं, क्या तो अनपढ़ लोग प्रशांत किशोर को पसंद नहीं है क्या? क्योंकि अनपढ़ लोग तक तो सरकार का कोई सिस्टम और योजना पहुंचती नहीं। सरकार का बात नहीं कर रहे सर, आपने कहा है सर कि प्रशांत किशोर की टीम केवल पढ़े लिखे लोगों की है, और क्या तो प्रशांत किशोर और आपका कहना है कि अनपढ़ लोगों से प्रशांत किशोर का वास्ता नहीं है? देखिए, वो बात अनपढ़ की बात नहीं हुई, अभी पढ़े लिखे की हम बात की है। अनपढ़ लोग तो जिसको मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है, तो बिहार में मैं समझता हूँ कि अनपढ़ लोग ही मजदूर की फैक्ट्री में अभी हैं, जिसको बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर उसको बदलना चाहते हैं कि ये पढ़ करके जो अनपढ़ रूपी मजदूर लोग जो है बाहर जो जाते हैं, वो लोग अब बिहार से नहीं जाएंगे। इसकी भी लड़ाई चल रही है। 1 नंबर में शिक्षा की लड़ाई है,
तो सिर्फ प्रशांत की लड़ाई नहीं है, हम सभी बिहारियों की लड़ाई होनी चाहिए शिक्षा पर, मजदूरी पर, ये सारे चीज़ों पर। तो ये अनपढ़ की बात हमने नहीं कहा, ये ज़रूर कहा कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो लोग उपेक्षित है, कोई पार्टियां जो है सही सिस्टम में लेके उनको कहीं नहीं बैठाता है, वैसे लोगों को प्रशांत जी ने मंच दे करके उनको कहा कि नहीं, जो लोग दबे कुचले लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, जो मज़दूर हैं, गांव में मज़दूरी करते हैं, उन लोगों का जाके आप नेतृत्व करिए और अपना स्किल डेवलप करिए। सर, तो आप ये स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि विधानसभा में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज? ये सारे लोगों को पता है कि बिहार में 243 विधानसभा है जी। और प्रशांत जी के नेतृत्व में, जन सुराज पार्टी के नेतृत्व में 242 नहीं सर, पूरे के पूरे 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से लड़ा जाएगा। इसमें कोई अशोशक्ति नहीं है, कहीं से कोई भेदभाव नहीं है, कहीं से कुछ सुनना नहीं है, कोई फर्क नहीं है। 243 का मतलब ही 243 होता है और प्रशांत के नेतृत्व में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और मीडिया सेक्शन हो, आम जनता हो, जो उपेक्षित लोग हैं, सब लोग मूड बना लिया है बदलाव की तैयारी कर। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए दूरदर्शी नेता कैसे साबित हो सकते हैं? देखिए, दूरदर्शी नेता इसलिए साबित हो जाएंगे, अभी भी दूरदर्शी ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सही लोगों की पहचान कर रहा है, सही सोच वाले लोगों की पहचान कर रहा है, सामूहिक प्रयास की बात कर रहा है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से दूरदर्शी नेता हो सकते हैं। दूरदर्शी क्या, पर नेता हैं। अब सवाल है कि एक बार हम प्रशांत को बिहार में नेतृत्व दे करके हमें भी देखना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। हमें भरोसा है कि उनके द्वारा जितने भी संकल्प लिए गए हैं आम जनता के लिए, ये निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। और इसमें और बात है, देखिए अभी चंपारण में बहु जगह पर जन सुराज का कैंप चल रहा है, तो बहु जगह पर जो जन सुराज का कैंप चल रहा है, हमने जाके देखा है उसमें कि सभी जाति के लड़के, सभी जाति धर्म के लोग उसमें रह करके प्रशिक्षण, राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, उस लोगों को वह नेता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 18 साल प्लस हो गए हैं, उनसे ये पूछा गया कि आप पढ़ लिख क्या बनना चाहते हैं, तो कोई IAS कहा, कोई IPS का, कोई BDO CO टीचर कहा। ठीक है, स्किल डेवलप कर लीजिए हमारे मंच पर आकर के और जाइए, जो बनना है सो बनिए, हमारी जी ही सरकार बनेगी, सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सर, जन सुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जन सुराज के माध्यम से हम राजनीति में अच्छे लोगों को लाएंगे, तो कैसे लाएंगे? क्या जन सुराज के माध्यम से, प्रशांत किशोर के माध्यम से राजनीति में अच्छे लोग आएंगे? एक्चुअल राजनीति में अच्छे लोग आएंगे नहीं, आ चुके हैं अभी तक आ चुके हैं। आपके नज़र में कि जन सुराज के नज़र में? मेरे नज़र में भी, और जन सुराज तो सामने दिख रहा है, मेरे नज़र में है कि अच्छे लोग अब जन सुराज की तरफ पलायन कर चुके हैं। जिस तरह से बिहार से मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाता है, वैसा ही जो है बिहार के अच्छे लोग जन सुराज में पलायन कर चुके हैं। बदलाव का यही दिशा दिख रहा है, यही दूरदृष्टि हम लोग देख रहे हैं कि अब की बार जन सुराज ही बिहार का दशा दिशा परिस्थिति को सुधार करके नया बिहार बनाएगा। और किसी राजनीतिक दल से हम अभी तक देख रहे, हम तो इतना बड़ा हो गए, अभी तक कुछ सुधार नहीं है। करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा राजनीतिक दल कहा, लेकिन किया नहीं। लेकिन हमें भरोसा है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज की सरकार बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में अशिक्षित लोगों का तो निश्चित रूप से जो है वहाँ प्लेटफार्म मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। सर, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि आप हमको 10 साल दीजिए बिहार के लिए, हम बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ा करेंगे। तो उनके पास क्या विज़न है कि वो बिहार जैसे पिछड़ापन का ठप्पा लगा हुआ, हालांकि कुछ कामें हुई हैं नीतीश जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी कभी प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिए थे। और तो प्रशांत किशोर जी अभी कह रहे हैं कि हमको तो आप 10 साल दे दीजिए और 10 साल में हम बिहार को अग्रणी राज्यों में खड़ाएंगे, तो वो कैसे संभव है सर? एक्चुअल हमने प्रशांत जी को काफ़ी अध्ययन किया है। अच्छा।
सब लोग बिहार का अध्ययन करता है, हम प्रशांत जी का अध्ययन करते हैं। क्या कारण है सर? क्योंकि अगर सब कोई बिहार को अध्ययन करता, आप प्रशांत किशोर को ही क्यों अध्ययन करते हैं? एक सवाल में सवाल आ गया है। प्रशांत जी का अध्ययन करने का मतलब ये है, जो व्यक्ति सुंदर राज बनाने की बात करता है वह अंदर से कितना सुंदर हो सकता है। सारी पार्टियां तो कहती हैं कि हम बिहार को या कर देंगे, सुंदर ले जाएंगे, या करेंगे, इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, हमने इतना नौकरी दे भी दिया, बहुत लोग कहते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के लिए कैसी चुनौतियाँ, और कहते हैं कि 10 सालों में अग्रणी राज्यों में खड़ा करिए। इस सवाल पर आप फोकस करिए। प्रशांत किशोर जी को मैंने अंदर से अध्ययन किया है, अच्छा। और प्रशांत किशोर जी अंदर से बड़े ही सुंदर लोग हैं, इसलिए हमें भरोसा है कि बिहार सुंदर राज्य होगा। दूसरा कि जब रोज़गार की बात आती है तो आज भी जो लोग जन स्वराज में काम करते हैं, रोजगार युक्त हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, हम राजनीतिक पद पर बैठे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर का जो सिस्टम है वह जो है रोजगार से युक्त है। आईटी सेल हो, जन स्वराज के कैंप में सेल हो, बहुत सारा सिस्टम है, इंचार्ज प्रभारी वगैरह, सब लोग रोजगार से युक्त हैं। दूसरा कि प्रशांत किशोर जो 10 साल का जो समय लिए हैं, जब हमको 10 साल बिहार में दिया जाए, हमारे हिसाब से वो ज़्यादा समय लिए हैं, और प्रशांत किशोर को 5 साल में ही बिहार सुधर जाएगा, हम ये बात को समझते हैं। लेकिन उन्होंने 10 साल इसलिए ले लिया क्योंकि बिहार में सिर्फ जन स्वराज पार्टी नहीं है, और सारी पार्टियां हैं जो बीच बीच में कहीं डिस्टर्ब करेगा, कहीं विरोध करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, क्या क्या करेगा। इसलिए प्रशांत जी ने 10 साल लिया है। 5 साल बिहार को काफ़ी है प्रशांत किशोर के लिए, इसको सुधारने के लिए। प्रशांत में वह क्षमता है, वह शक्ति है, मैंने अध्ययन किया है। तो सर, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम उचित भागीदारी देंगे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे, और उस हिसाब से टिकट बंटवारा भी हम करेंगे। जी, एक्चुअल उनका जब हम विजन देखते हैं तो उनका बैनर भी देखे होंगे, जन स्वराज का बैनर। एक तरफ महात्मा गांधी का बैनर है। जन स्वराज, जब भारत देश गुलाम था उस समय की हम बात थोड़ा सा करें 1 मिनट में, कि महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में स्वराज, जन स्वराज में सुंदर भारत हो, सुंदर राज हो। और उस विजन को, महात्मा गांधी के विजन को उन्होंने लिया, और उसी तरह से भारतीय संविधान के अनुरूप, संविधान के खिलाफ नहीं, भारतीय संविधान में बाबा साहेब के द्वारा, भारतीय संविधान कमेटी के द्वारा जिन लोगों को जितनी भागीदारी दी गई है, जितना उनको आरक्षण प्राप्त है, उतने लोग राजनैतिक रूप से उतना सीट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। मुस्लिम का जितना परसेंट है, महिला का जितना परसेंट है, अनुसूचित जाति का जितना परसेंट है, अति पिछड़ा का जितना परसेंट है, सामान्य वर्ग का जितना परसेंट है, उस आधार पर 243 सीटों को बंटवारा होगा, और उस पर उन्हीं लोगों को लड़ाया जाएगा, और सफलता भी मिलेगी। सर, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम महिलाओं को भी उचित भागीदारी देंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो नारी सर्वत्र पूज्यते न पूज्यते सर्वत्र नरप्त, संस्कृत में बोलना पड़ रहा है। नारी को जो उन्होंने सम्मान दिया है, सब लोग बात करता है, उन्होंने सम्मान दिया है। 40 सीट बिहार में रिजर्व रखा है क्या? बिहार में 243 सीट में से 40 सीट आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। उस पर 40 सीट पर लड़ना है तो लड़ना है महिलाओं को। और बिहार में और बताते हैं, जब अगला भविष्य पर, जब अगला भविष्य क्या है तो एमपी का चुनाव आएगा, तो उस समय भी आप देखिएगा क्या होगा। 10 साल का मतलब महिला 65% जो है पिछड़ी, अति पिछड़ी मिला करके है। अन्य जितनी भागी हैं, मुसलमान को देखिए अभी 17% है, यादव हैं 14.5%। इस हिसाब से टिकट दिया जा रहा है, कोई किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं। राज बाकी दलों से, जन स्वराज बाकी दलों से कैसे अलग, और कैसे अलग कार्य करेगी? जन स्वराज बाकी राजनीतिक दलों से इसलिए अलग काम करेगी कि जन स्वराज का जब संविधान निर्माण हो रहा है, हमारे इस देश के सबसे सुपर रिटायर IAS अफसर, रिटायर राज्य सरकार के सचिव, रिटायर IPS डायरेक्टर्स, जो है बहुत सारे विभागों के डायरेक्टर जो IAS IPS रह करके हमारे रिटायर किए हैं, वैसे लोग जन स्वराज का संविधान बनाकर तैयार किए हैं।
और उसमें शिक्षा नीति, हमारे नेता जो होंगे वो पढ़े लिखे लोग होंगे, अनपढ़ नहीं होंगे। और ये संविधान उन्होंने बनाया पार्टी का, जो आज तक देश में किसी भी पार्टी के पास कोई संविधान नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी के यहाँ जन स्वराज में रूल रेगुलेशन से चलना होगा, अनुशासन में चलना होगा। नियम से कोई भी विरोध जाएगा तो वो पार्टी में नहीं रहेगा, तुरंत उसको निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए जन स्वराज सभी पार्टियों से अलग है और अपने संविधान में सभी किसी को जिसकी जितनी भागीदारी है उतना उनको अधिकार दिया गया है जन स्वराज के माध्यम से। सर, देखा जाता है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, लेकिन केवल कागज। जब टिकट की बंटवारे की बात आती है तो उचित हिस्सेदारी नहीं मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? की बार जन स्वराज उस तरह से नहीं, पहले ही से कंप्लीट तैयारी हो गया है कि इसको कहाँ से लड़ना है और कौन लड़ेगा। उसका जो है सिटी स्कैन, जन स्वराज का जो सिटी स्कैन मशीन है ला करके छना करके ले जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ऊपर जी कौन महिला लड़ने के लायक है, कौन महिला में काबिलियत है, किस महिला में नहीं है। और जो महिला में माने कैपेसिटी है वो अभी तक पहुंच गया है ऊपर तक। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि वो प्रतीक्षा कर रही है कि प्रशांत का कब आदेश होगा कि हम चुनाव लड़ लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि नीतियों में लोग जो विश्वास करने वाला लोग है, प्रशांत के नीतियों में, जन स्वराज की नीतियों में जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, वही उसका मुख्य बुनियाद है, वही मुख्य ढांचा है जो अनुशासन से बाहर नहीं जाएगा। और नारी को बहुत प्राथमिकता दिए हैं प्रशांत किशोर जी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अभी हमारे साथ है डॉक्टर वासुदेव शर्मा, पेशे से पत्रकार हैं और अभी जन स्वराज में जुड़े हैं। जन स्वराज और प्रशांत किशोर के विजन के बारे में बहुत ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कम से कम पटना से चलकर इस ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ तक खोज के आप पहुँच रहे हैं। यही सही लोग है, यही सोच है, यही सामूहिक प्रयास है।